मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। जी हाँ, ये लाइन सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक भक्त के लिए ही बनी हो, और वो भक्त हैं प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि वास्तव में उन्हीं के रोम रोम में राधा रानी का वास है। कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भगवान को आना ही पड़ता है, बस भक्त को बुलाने का तरीका पता हो। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अलौकिक भक्त प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो कभी बाल्यावस्था में भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों हमारे देश के मंत्री, क्रिकेटर, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, न्यायाधीश और न जाने कितने लोग उनके सामने अपना शीश झुकाते हैं। सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या है संत प्रेमानंद जी में? आखिर वो हमेशा चर्चा का विषय क्यों बने रहते हैं? आखिर वृंदावन के लोग प्रेमानंद जी महाराज को सभी आश्रमों से क्यों निकाला करते थे? मात्र 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने वाला एक मामूली सा बालक आज कैसे बन गया दुनिया का सबसे महान संत, जहां आकर सभी लोग अपना सिर झुकाते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रेमानंद जी के बारे में उन बातों को जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते थे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम मनुष्यों को भगवान से जुड़ने के लिए सदा एक माध्यम की ज़रूरत होती है, और वो माध्यम होते हैं हमारे महान गुरु, साधु संत। स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु की ज़रूरत पड़ी थी। सनातन काल से ही हमारे जीवन में एक गुरु की बहुत अहमियत होती है। एक सफल गुरु ही एक सफल आचरण का निर्माण करता है। रामायण में लिखा गया है, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरची शंकर सम होई। अर्थात बिना गुरु के कोई भी भवनिधि से पार नहीं होता। उसमें अगर गुरु प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत हों तो आपकी सद्गति निश्चित है। प्रेमानंद जी महाराज एक अद्भुत उदाहरण है ईश्वर की भक्ति का। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये मैं आपसे पूछती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां 20 सालों से बिल्कुल खराब हैं। जब प्रेमानंद जी महाराज का ऐसा भी समय था जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने उन्हें उनका इलाज करने से मना कर दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि अब ज़्यादा समय तक वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और उसके बाद जो हुआ उसे हम चमत्कार कहते हैं। प्रेमानंद जी ने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा है, और इसका परिणाम आज हमारे और आपके सामने ही मौजूद है। 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी महाराज सुंदर और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जैसे उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उनका कहना है कि जब हृदय में श्री कृष्ण और राधा रानी हो तो काल भी उनका क्या बिगाड़ सकता है। भारत में अनेकों साधु संत और प्रवचनकर्ता हैं जो हमारे पुराण और धर्म की बातों से हमें अवगत कराते हैं, लेकिन वृंदावन की कुंज गली में एक संत ऐसे भी हैं जिनको आप एक बार भी सुनते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह बदल जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कहते हैं बड़े बड़े साधु संत और सितारे। संत प्रेमानंद जी की सरल बातों और प्रवचनों में इतनी ताकत है जो बड़े बड़े लोगों की बातों में नहीं हो पाती। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम धार्मिक बनने के लिए ये करो या फिर वो करो। महाराज जी सिर्फ ये कहते हैं कि भगवान नाम का जाप करो। वो कहते हैं कि कोई चिंतन, कोई मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिसका नाम याद आता है, चाहे वो कृष्ण हो या फिर किशोरी जू राधा रानी, वो दुर्गा हो या फिर प्रभु श्री राम, बस नाम लो, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। उस समय की बात अलग थी जब द्वापर और त्रेता युग चल रहा था। तब भगवान यहीं हमारे और आपके बीच में मानव देह में रहा करते थे। लेकिन ये कलयुग है। उनका सिर्फ यही एक मैसेज है
कि तुम नाम जप करो और इसे जाप करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि राधा नाम ही आपको भव सागर से पार कराएगा। प्रेमानंद जी की बातों और जवाबों में इतनी सरलता और इतना ज्ञान होता है कि आप कितने भी उलझे हुए हों, आप उस परेशानी से सुलझ जाओगे। लेकिन मित्रों, सवाल तो ये है कि आखिर सबको नेकी के रास्ते पर चलाने वाले, सबको धर्म का मार्ग दिखाने वाले प्रेमानंद जी महाराज की कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से थी? दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी 13 साल के उम्र के उस बालक से, जिसने भगवान को ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया था। पहले बनारस और बाद में वृंदावन को महाराज जी ने अपना ठिकाना बनाया। घर से निकले हुए अनिरुद्ध कुमार पांडे वृंदावन आकर प्रेमानंद जी महाराज बन चुके थे। प्रेमानंद जी बताते हैं कि वो सिर्फ 6 घरों में भिक्षा मांगा करते थे। अगर कहीं से कुछ मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी पीकर सो जाया करते थे। 13 साल की उम्र में एक बालक जो भगवान को ढूंढने और समझने निकला था, आज वो बालक खुद ही एक भगवान बन चुका है। लेकिन हम इंसान भी बड़े अजीब लोग हैं, जिनको आज हम भगवान बना देते हैं, कभी उन्हीं के लिए हम इतनी परेशानी खड़ी कर देते हैं। एक समय वैसा भी था जब संत प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन के आश्रमों से लोग निकाल दिया करते थे। क्या कारण था इसका? प्रेमानंद जी महाराज एक बार बताते हुए कहते हैं कि मैं जिस किसी आश्रम में रुकता था, तो जैसे ही आश्रम वालों को ये पता चल जाए कि मेरी तो किडनी खराब है, तो वो सोचते थे कि यदि ये यहाँ रहा तो इसकी दवाई करवानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यह मर गया तो इसमें भी अलग से खर्चे होंगे। इसलिए जैसे ही उन्हें ये पता चलता था तो वो ही मुझे आश्रम से बाहर निकाल देते थे, और मैं भी समझ जाता था कि मेरा इस दुनिया में है ही कौन, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आप आज जो कुछ मेरे पास देख रहे हो, ये सब मेरी राधा रानी की कृपा है। मेरा तो 1 रुपया भी इसमें नहीं है। इसी वृंदावन की बात बताते हुए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कड़ाके की ठंड में गेहूं के बोरे से सिलकर उन्हें ओढ़कर उन्होंने रात गुजारी है। प्रेमानंद जी ये कहते हैं कि खुद को उस ईश्वर को समर्पित कर दो, वो तुम्हें कहीं डगमगाने ही नहीं देगा। और ऐसा हुआ भी। अनजान जगह में आया हुआ एक व्यक्ति आज उस जगह का ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भगवान का रूप बन गया है। यही तो होती है भक्ति की शक्ति। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। राधे राधे।